डॉक्टर सजल सरकार BHMS ऑनलाइन होम्योपैथी स्किन केयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक नया होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और एक होम्योपैथी किताब से आप लोगों को डिटेल में पढ़ के बताने वाला हूँ ताकि आप लोग डिटेल में जानकारी पा सकें कि एक्चुअली ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है किन किन फंक्शन में हमारा बॉडी में उपयोगी होता है। और आज का वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि जो ड्रग पिक्चर है वो थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको मेंशन कीजिएगा। तो उस किताब का नाम है दोस्तों होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका एंड रेपर्टरी। ये है बोरिक एंड टैफेल, इसका जो राइटर जो होम्योपैथिक मैट्रिया मेडिका एंड रेपर्टरी। इस किताब से मैं आप लोगों को पढ़ के बताने वाला हूँ। विलियम बोरिक MD इसको लिखे हुए हैं, एक महान होम्योपैथी डॉक्टर है ये, इन्हीं का लिखा हुआ ये किताब है और मेरे हिसाब से 99% होम्योपैथी डॉक्टर इसको फॉलो करते हैं। आज मैं आप लोगों को इसी किताब से एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिटेल में पढ़ के बताने वाला हूँ और उस ड्रग का नाम है ब्राइनिया। आप लोग देख लीजिए, ये देखिए ब्राइनिया, ये ड्रग का नाम है। इसी ड्रग को मैं आप लोगों को पढ़ के आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, बीच बीच में मैं आप लोगों को हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा। तो देखिए दोस्तों, ब्राइनिया एक्ट ऑन ऑल सीरस मेम्ब्रेन एंड द विसेरा they contain, etching in every muscle. The general character of the pain here produce is a stitching, tearing, caused by motion, better rest. मतलब इसका जो जनरल कैरेक्टर है स्टिचिंग एंड टीयरिंग, मतलब पिन जैसा पेन होता है, और जो कि ओर्स बाय मोशन, मतलब आप अगर चलते फिरते रहेंगे तो ब्राइनिया का जो कंप्लेन है बढ़ता है और रेस्ट करने से बेटर आराम मिलता है। ब्राइनिया का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। These characteristic stitching pain greatly aggravated by any motion and found everywhere but especially in the chest. ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्टिचिंग टाइप ऑफ जो पेन है, जो चुभन जैसा पेन है, ये एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में दिखाई देता है, लेकिन स्पेशली अगर चेस्ट का कंप्लेन होगा और अगर वहाँ पे स्टिचिंग टाइप ऑफ पेन है तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन फॉर दैट डिसीज। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑल ड्राई, जो हमारा ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है माउथ में, ये सब टोटल ड्राई रहे, मतलब हमारा मुंह जो है एकदम ड्राई महसूस रहेगा। जब ब्राइनिया प्रेजेंट इज इरिटेबल, हैज वर्टिगो फ्रॉम रेजिंग द हेड, प्रेसिव हेडेक, ड्राई for chest, lips, mouth, excessive thirst, bitter taste, sensitive epigastrium and feeling of a stone in the stomach. पेशेंट को फीलिंग ऑफ ए स्टोन इन द स्टोमक में महसूस होता है, ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, वर्टिगो फीलिंग रहता है, ड्राई लिप्स, इसका जो टेस्ट जो रहता है पेशेंट में बिटर टेस्ट में रहता है। स्टूल जो है ना लार्ज, ड्राई, हार्ड रहता है। इसमें जो स्टूल जो पेशेंट जो स्टूल पास करते हैं उसमें लार्ज मतलब एकदम लंबा सिलेंडर जैसा रहेगा, एकदम हार्ड रहेगा। ये नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में कट के होते हैं हार्ड स्टूल, वैसा नहीं, लंबा लार्ज सिलेंडर लाइक स्टूल रहेगा। एक ही बार में स्टूल गिरेगा एनस से और लार्ज हार्ड स्टोन जैसा रहेगा, एकदम ड्राई हार्ड रहेगा। Rheumatic pain, swelling, dropsical effusion into synovial and serous membrane. Brainia affect especially the constitution of a robust, firm figure and dark complexion with tendency to leanness and irritability. मतलब ब्राइनिया का जो पेशेंट है बहुत ज्यादा इरिटेबल रहता है, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा रहता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में। It prefer the right side, the evening and open air. Warm weather after cold day to manifest its action most markedly. Children dislike to be carried or raised. Physical weakness all pervading apathy. Complaint adapt to develop slowly. Mind इसका देखिए
एक्सीडेंटली इरिटेबल, माइंड इसका जो ब्राइनिया का जो पेशेंट है बहुत ज्यादा इरिटेबल रहता है। एवरीथिंग पुट हिम आउट ऑफ ह्यूमर, डिलीरियम, उसको भ्रम जैसा महसूस होता है। वांट टू गो होम, हमेशा वो अगर बाहर रहता है हमेशा उसको लगता है कि मैं घर जाऊं घर जाऊं। टॉक ऑफ बिजनेस, और जब भी वो बातचीत बहुत ज्यादा करता है जो ब्राइनिया का पेशेंट वो हमेशा बिजनेस के बारे में ही ज्यादातर अधिकतर बातचीत वो करता है। हेड देखिए इसका कैसा रहता है ब्राइनिया पेशेंट का, वर्टाइगो, नौसिया, फेंटनेस ऑन राइजिंग, जब वो सिर को उठाता है तो उसको मूर्छापन जैसा लगता है, फेंटनेस जिसको कहते हैं, वर्टाइगो सिर घूमने जैसा लगता है। कंफ्यूजन, ब्रस्टिंग, स्प्लिटिंग हेडेक, जैसा सिर इसका जो हेडेक जो रहता है एकदम ब्रस्टिंग जैसे फट जाएगा जैसे इसको लगता है पेशेंट को, ब्रस्टिंग स्प्लिटिंग हेडेक। एज इफ एवरीथिंग वुड बी प्रेस्ड आउट, जैसा कि लगता है कि सब कुछ एकदम दबा हुआ है। एज इफ हिट बाय हैमर फ्रॉम विदिन, जैसा कि लगता है कि एक हथौड़ा से उसको हैमर से उसको पीटा जा रहा है, इस टाइप का उसका हेडेक महसूस होता है। फोर्स फ्रॉम मोशन, मोशन से मतलब अगर वो चलेगा फिरेगा तो वो मोशन से कंप्लेंट ज्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर वो पेशेंट रेस्ट करता है, अगर उस टाइम वो लेट जाता है तो पेशेंट को काफी ज्यादा आराम महसूस होता है। स्टूपिंग ओपन आई, हेडेक बिकम्स सीटेड इन ओसिपुट, ये जो हेडेक जो रहता है ये स्पेशली ओसिपुट के एरिया में ज्यादातर होता है। ड्रॉइंग इन बोन टुवर्ड जाइगोमा, हेडेक वर्स ऑन मोशन इवन ऑफ आईबॉल, अगर वो इसका हेडेक, तो जैसा मैं आपको बताया कि हेडेक जो है इसका अगर मोशन करेगा तब उसका हेडेक ज्यादा बढ़ेगा। इवन किसका अगर आईबॉल को अगर वो घुमाएगा इधर इधर कैसा करेगा तो भी उसका पेन बढ़ेगा, मतलब इतना ज्यादा सेंसिटिव रहता है मोशन के प्रति ब्राइनिया का पेशेंट। फ्रंटल हेडेक, फ्रंटल साइनस इन्वॉल्व, फ्रंटल हेडेक रहता है ये सामने की तरफ, फ्रंटल साइनस भी इसका इन्वॉल्व रहता है। नोज देखिए ब्राइनिया पेशेंट का, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग ऑफ नोज व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, जब महिलाओं में मेंसेस शुरू होता है तो फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होता है नाक से। अगर इस टाइप के सिम्टम्स रहेंगे तो आप इस केस में ब्राइनिया को आप दे सकते हैं। ऑल्सो इन मॉर्निंग रिलीविंग द हेडेक, कोराइजा विथ shooting and etching in the forehead, swelling on tip of nose, feel as if it would ulcerate when touch। ईयर देखिए, ईयर में इसका क्या सिम्टम्स आता है। ओरल वर्टाइगो, रोरिंग एंड बजिंग, कान में हमेशा बजता रहता है, रोरिंग एंड बजिंग जैसा फीलिंग रहेगा। इसमें ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है नहीं, आई में भी उतना कम सिम्टम्स है। प्रेसिंग, क्रशिंग, एचिंग, पेन, ग्लूकोमा, सो टू टच एंड when moving them। माउथ में देखिए, लिप्स पर्च, ड्राई क्रैक, ये जो हमारे जो माउथ का जो लिप्स रहता है ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, एकदम फट जाता है। अगर इस टाइप के केस दिखाई देंगे, अगर स्पेशली इस टाइप का केस आपको विंटर सीजन में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, अगर इस टाइप का केस अगर दिखाई देगा तो आप ब्राइनिया ले सकते हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ भी बहुत ज्यादा ड्राई रहेगा। टंग एंड थ्रोट विथ एक्सेसिव थर्स्ट, पेशेंट को जो है बहुत ज्यादा प्यास महसूस होता है, क्योंकि ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है तो प्यास डेफिनेटली लगेगा उस केस में। इस टाइप का सिम्टम्स में भी आप ब्राइनिया रिकमेंड कर सकते हैं। टंग कोटेड येलो, डार्क ब्राउन, हेवीली वाइट इन गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, टंग जो रहे जो टंग जो रहता है एकदम डार्क कोटेड व्हाइटिश पैचेस रहेगा, जिसको कि गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हमारे जो टंग जो रहता है ये बहुत ज्यादा डार्क कोटेड हो जाता है, व्हाइटिश येलोइश कोटेड। और बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट रहेगा। इसमें इस टाइप का सिम्टम्स आपको नक्स और पोलूशन में भी देखने के लिए मिलेगा। बर्निंग इन लोअर लिप इन ओल्ड स्मोकर, अगर ये जो लोअर लिप जो रहता है ये हमेशा जलन जैसा महसूस होता है, क्योंकि ओल्ड स्मोकर जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट वगैरह पीते हैं, अगर इस टाइप के पेशेंट कोई हैं जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीने के चलते बर्निंग इन लोअर लिप्स है तो आप ब्राइनिया रिकमेंड कर सकते हैं। लिप सोलोन ड्राई, ब्लैक एंड क्रैक, लिप सोलोन सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, एकदम ड्राइनेस, ब्लैक एंड क्रैक हो जाता है, फट जाएगा स्किन। इस टाइप के सिम्टम्स है, ब्राइनिया मस्ट बी यू टेक इट। थ्रोट का सिम्टम्स में देखिए, ड्राइनेस, टीचिंग ऑन swallowing, स्क्रैप एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, गले में कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग रहेगा, एकदम सिकुड़ा जैसा फीलिंग रहेगा। टंग दो, mucus in larynx and trachea, loosen only after much hawking, pores coming into one.
टंग में जो म्यूकस जो रहता है गले में फंसा हुआ रहता है, ये जो हॉकिंग में ये म्यूकस निकलेगा, कफ निकलेगा, बलगम जिसको हम कहते हैं। और इसमें क्या रहता है, ये एग्रावेट कब होता है, जब पेशेंट बाहर से एंट्री इनटू द वर्म रूम में अगर वो एंट्री होता है उसका केस में उसको ज़्यादा महसूस होता है। अगर इस टाइप का सिम्टम्स है तो आप ब्रायनिया रिकमेंड कर सकते हैं। स्टोमक, नौसिया एंड फेंटनेस व्हेन रेजिंग अप, जब वो सो के उठता है उसको नौसिया एंड फेंटनेस महसूस होता है। नौसिया मतलब उल्टी उल्टी पन उसको महसूस होगा, उल्टी हो जाएगा, सिर घूमेगा जैसा उसको लगेगा नौसिया, एंड फेंटनेस महसूस होता है व्हेन रेजिंग अप। एब्डोमिनल हंगर, लॉस ऑफ टेस्ट, उसको पेशेंट को टेस्ट बहुत कम महसूस होता है। थर्स्ट फॉर लास्ट ड्रॉप, वॉमिटिंग और बाइल एंड वाटर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, वॉमिटिंग होता है बाइल का जब वो बहुत ज्यादा आफ्टर ईटिंग के बाद में। ओट्स वार्म ड्रिंक व्हिच आर वॉमिटेड। स्टोमक सेंसिटिव टू टच, स्टोमक उसका पेशेंट का बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है टच छूने से। प्रेसिंग इन स्टोमक आफ्टर ईटिंग एज ऑफ ए स्टोन, प्रेसिंग इन स्टोमक, स्टोमक को ऐसा दबाने से लगता है कि जैसे पेट में कोई बहुत बड़ा पत्थर अंदर फंसा हो, इतना ज्यादा उसको टाइट महसूस होता है पेट में। डिस्पेप्टिक एलिमेंट ड्यूरिंग समर हीट, समर हीट में उसको डिस्पेप्टिक एलिमेंट होता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। सेंसिटिवनेस ऑफ एपिगैस्ट्रियम टू टच, एब्डोमेन में देखिए लीवर रीजन सोलोन सोर सेंसिटिव, ये जो लीवर का जो हमारे जो लीवर जो साइड में रहता है वो एरिया बहुत ज्यादा सोलोन रहता है, थोड़ा सूजा हुआ, सोर सेंसिटिव रहता है छूने से। बर्निंग पेन, स्टिचेस और प्रेशर, कॉफिंग एंड ब्रीथिंग, ये जो पेन जो रहता है बहुत ज्यादा बढ़ता है जब पेशेंट खांसता वगैरह है, कफ उफ करता है तो उसमें बहुत ज्यादा उसको पेन महसूस होता है। टेंडरनेस ऑफ एब्डोमिनल वॉल, स्टूल देखिए, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन रहता है पेशेंट को बहुत ज्यादा। स्टूल हार्ड, ड्राई, एजी, बर्न, सीम टू लार्ज, सोलोन, ब्राउन, थिक, ब्लडी, ओर्स इन मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग, इन हॉट वेदर आफ्टर बीइंग हीटेड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक। इसका जो स्टूल रहता है बहुत ज्यादा लार्ज हार्ड सिलिंड्रिकल लाइन रहता है। कॉन्स्टिपेशन इसका मेन जो सिम्टम्स है। यूरिन में देखिए बहुत ज्यादा है नहीं, रेड ब्राउन लाइक बियर, कैंटी, हॉट। फीमेल में देखिए, फीमेल कंप्लेंट में मेंसेस टू अर्ली टू प्रोड्यूस ओर्स फ्रॉम मोशन, इसका जो मेंसेस है फीमेल का टू अर्ली, बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ज्यादा होता है और बहुत मोशन से बहुत ज्यादा एग्रावेट होता है। विथ टियरिंग पेन इन लेग, पैर में टियरिंग पेन होता है। सप्रेस्ड विद विकारियस डिस्चार्ज और स्प्लिटिंग हेडेक भी होता है। अगर कुछ केस में अगर मेंसेस सप्रेस हो जाता है, बंद हो जाता है, रुक जाता है कोई वजह से, तो उस केस में स्प्लिटिंग हेडेक भी पेशेंट को दिखाई देता है। स्टिचिंग पेन इन ओवरी ऑन टॉकिंग ए डीप इंस्पायरेशन, जब वो डीप इंस्पायरेशन पेशेंट लेता है तो ओवरी रीजन पे पेशेंट को दर्द भी महसूस होता है। वेरी सेंसिटिव टू टच, पेन इन राइट ओवरी एज इफ टर्न एक्सटेंडिंग टू थाई। मिल्क फीवर, पेन इन ब्रेस्ट एट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में ब्रेस्ट में पेन भी होता है। इस टाइप का अगर सिम्टम्स है तो आप ब्रायनिया ले सकते हैं। ब्रेस्ट हॉट एंड पेनफुल हार्ट, ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, पेनफुल रहेगा, बहुत ज्यादा हार्डनेस रहेगा। इस टाइप के सब सिम्टम्स में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में अगर इस टाइप के सिम्टम्स रहेंगे तो आप ब्रायनिया ले सकते हैं। एब्सेस ऑफ मेमी, frequent bleeding of nose at appearance of menses, during menses के टाइम में frequently bleeding of nose भी होता है, ये भी एक symptoms है। menstrual irregularity with gastric symptoms, ovaritis, intermenstrual pain with great abdominal and pelvic soreness। रेस्पिरेटरी देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्रायनिया का, ये बहुत ज़्यादा ड्रग इसमें हम रिकमेंड करते हैं तो उसको ध्यान से सुनिएगा। सोरनेस इन लैरिंक्स एंड ट्रकिया, ये गले के इस एरिया में बहुत ज़्यादा सोरनेस रहता है। हॉर्सनेस, घोड़ा जैसा आवाज, गला बैठ जाना जो नहीं कहते हैं वो, उसको कहते हैं हॉर्सनेस।
ओर्स इन ओपन एयर, अगर पेशेंट ओपन एयर में जाता है, खुले एयर में जाएगा तो कंप्लेन बढ़ जाता है इमीडिएटली, जो आवाज बैठ जाना और सोरनेस इन लैरिंक्स एंड ट्रकिया में, ये सब कंप्लेन जो रहेगा ये ओपन एयर में जाने से बढ़ जाते हैं। ड्राई हैकिंग कफ फ्रॉम इरिटेशन इन अपर ट्रकिया, कफ ड्राई एट नाइट, मस्ट सिट अप। इसका जो ब्राइनिया का जो कफ रहता है ड्राई कफ रहता है, लूज कफ नहीं है। ड्राई कफ में आप ब्राइनिया रिकमेंड कर सकते हैं, और स्पेशली रात को होता है जब पेशेंट सिट अप उठ के बैठ भी जाता है, मस्ट सिट अप। कोर्स आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाने पीने से पेशेंट का जो खांसी है वो बढ़ जाता है। विथ वॉमिटिंग, विथ स्टिचिंग इन चेस्ट एंड एक्सपेक्टोरेशन ऑफ रस्ट कलर स्पूटा। इसमें जो एक्सपेक्टोरेशन है, जो म्यूकस जो बलगम निकलता है एकदम कड़वा थिक रस्ट हो जाता है, एकदम थोड़ा सा रहेगा, एकदम डार्क जिसको हम कहते हैं, जल्दी से निकलता नहीं है, थोड़ा सा रस्ट एकदम रहेगा। फ्रीक्वेंट डिजायर टू टेक ए लॉन्ग ब्रीथ, मस्ट एक्सप्लेन लंग, डिफिकल्ट क्विक रेस्पिरेशन, बहुत ज्यादा बार बार सांस लेता रहता है पेशेंट। कोर्स एवरी मूवमेंट, हर मूवमेंट में ये कंप्लेन बढ़ता है। कॉज्ड बाय स्टिचेस इन चेस्ट, कफ विथ फीलिंग अजीब टेस्ट, स्टिचेस, कफ विथ फीलिंग अजीब चेस्ट वुड फ्लाई टू पीसेस, presses his head on sternum, must support chest, कोकोरियस एंड प्लूरोन्यूमोनिया, प्लूरोन्यूमोनिया केस में भी हम इसको दे सकते हैं। एक्सपेक्टोरेशन ब्रिक सेट दो एंड फॉल लाइक लूम्प ऑफ जेली, दो म्यूकस इन ट्रकिया लूजन ओनली विथ मस्ट वॉकिंग, कमिंग इनटू वार्म रूम एक्साइट कफ, अगर पेशेंट वार्म रूम में आता है तो कफ बढ़ जाता है, ये नाइट्रम सल्फ का केस में भी दिखाई देता है। हैवीनेस ब्रीथ the sternum extending toward the right shoulder, cough forced by going into warm room, कफ बढ़ता है गर्म रूम में जाने से। स्टिचेस इन कार्डियक रीजन, एंजाइना पेक्टोरिस, बैक में देखिए बैक साइड का भी कंप्लेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। पेनफुल स्टिफनेस इन नेप ऑफ नेक, ये नेप ऑफ नेक में बहुत ज्यादा पेन रहता है। स्टिचेस एंड स्टिफनेस इन स्मॉल ऑफ बैक, बैक जो रहता है हमारा पीठ की जो पीठ साइड है इसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस रहेगा, अकड़पन रहेगा, जिसके चलते पेशेंट हिल नहीं सकते, उस केस में भी आप ब्राइनिया ले सकते हैं। फ्रॉम हार्ड वाटर एंड सडन चेंज ऑफ वेदर, एक्सट्रीमिटी देखिए हाथ पैर में क्या होता है। नी स्टीप एंड पेनफुल, हमारा जो नी जॉइंट रहता है बहुत ज्यादा स्टीप रहेगा, पेनफुल रहेगा। हॉट स्वेलिंग ऑफ फीट, जॉइंट रेड सोलोन हॉट, अगर जॉइंट रेड सोलोन हॉट है और स्टिचिंग पेन है तो आप ब्राइनिया ले सकते हैं। ओर्स ऑन लिस्ट मूवमेंट, हल्का सा भी मूवमेंट में भी पेशेंट का कंप्लेन बढ़ जाता है। एवरी स्पॉट इज पेनफुल ऑन प्रेशर, हर स्पॉट जो रहता है पेनफुल टू प्रेशर, प्रेशर देने से पेन बढ़ जाता है। कांस्टेंट मोशन ऑन लेफ्ट आर्म एंड लेग, स्किन येलो pale, swollen, dropsical, hot and painful, seborrhea, hair very greasy, ये स्किन में है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहे ये। स्लीप देखिए ड्राउजी स्टार्टिंग व्हेन फॉलिंग एस्लीप, डिलीरियम बिजी विद बिजीनेस मैटर एंड व्हाट ही हैड रीड। फीवर में देखिए, फीवर में भी हम ब्राइनिया के बहुत केस में रिकमेंड करते हैं। पल्स फुल हार्ट टेंस एंड क्विक रहेगा इसका पल्स। चिल विथ एक्सटर्नल कोल्डनेस, बहुत ज्यादा पेशेंट को ठंडा महसूस होता है। ड्राई कफ रहेगा साथ में। इंटरनल हीट, सावर स्वेट आफ्टर स्लाइट एक्सप्रेशन, इजी प्रोड्यूस परस्पायरेशन, rheumatic and typhoid marked by gastrohepatic complication। अब देखिए सबसे लास्ट में है मोडालिटी, इसमें बीमारी बढ़ता है घटता है इसके बारे में जानकारी आप लोग को बताने वाला हूँ। और मोडालिटी में देखिए ओर्स बढ़ता है किससे किससे कंप्लेन देखिए, वार्म गर्मी से, एनी मोशन अगर वो चल रहे फिर कोई भी टाइप का मोशन होगा तो कंप्लेन बढ़ता है। मॉर्निंग में कंप्लेन बढ़ता है, ईटिंग खाने से बढ़ता है, हॉट वेदर से भी बढ़ता है, एक्सर्शन भी बढ़ता है और टच छूने से भी कंप्लेन बढ़ता है। तो ये सब
सिम्टम्स है जिसमें कि पेशेंट ब्राइनिया का पेशेंट का कंप्लेंट बढ़ता है। कांट सीट अप, गेट फेंट एंड सीक बेटर। देखिए किसमें पेशेंट को आराम मिलता है। लेइंग ऑन पेनफुल साइड, जिस साइड में दर्द रहेगा अगर उस साइड में सोने से पेशेंट का कंप्लेंट में आराम मिलता है तो ब्राइनिया ले सकते हैं। प्रेशर देने से आराम मिलता है, रेस्ट करने से आराम मिलता है और कोल्ड थिंग से आराम मिलता है। डोज देखिए 30 पोटेंसी। तो ये सारे ब्राइनिया का डिटेल पिक्चर हो गया दोस्तों। तो अगर इस टाइप का पिक्चर में जो भी आपको सिम्टम्स मैंने बताया, ये डिटेल पिक्चर है ब्राइनिया, और ये विलियम बोरी किताब से मैं आप लोगों को पढ़ के बताया हूँ। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर कोई सिम्टम्स जैसा कि मैं कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बताया, अगर ऐसा लक्षण रहेगा तो आप डेफिनेटली ब्राइनिया को ले सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आज का टॉपिक को आज हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। नमस्कार।